क्यों जरूरत पड़ी है, क्यों स्टार्ट हुआ भारत जोड़ो यात्रा? One of the first things I remember Rahul Gandhi saying is that the Congress party has to unlearn and relearn politics. Every day we were crossing at least 45 to 50,000 people. At a point there were almost 90,000 people walking. अब ये लोगों तो हम लोगों ने तो भीड़ इकट्ठा करके नहीं लाए थे. केरला इनफैक्ट आई मस्ट से इवनिंग्स में जगह नहीं होती थी चलने के लिए. कमल हसन जा रहे हैं, रजनीकांत जा रहे हैं, पीपल जॉइन इन कि देख लेते हैं. लेकिन कितना टाइम देखोगे? 5 मिनट 10 मिनट फिर चले जाओगे ना. इफ यू स्टार्ट वॉकिंग, पूरा अपना शहर क्रॉस कर लो, देयर इज समथिंग दैट इज क्लिक्ड. इफ सचिन पायलट वुड हैव बीन द फेस, द सीएम फेस, क्या ये चीज नहीं होती? आई एग्री विद द पॉइंट दैट यू आर ट्राइंग टू मेक कि प्रोजेक्टिंग सचिन पायलट more aggressively would have paid dividends. That I feel would have definitely, because जो ऊर्जा आई थी उनके नेतृत्व के नीचे, वो genuinely पार्टी को कैपिटलाइज करनी थी बेहतर. उसमें एक चूक रह गई है. Why do we see only Rahul Gandhi's face in the entire भारत जोड़ो यात्रा? अगर इस चीज से दिमाग को शिफ्ट करना था कि मोदी वर्सेस राहुल है, तो राहुल का नाम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था. फर्स्ट अमंग्स इक्वल्स का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तैयार किया कि बस मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, बाकी सब मेरे प्यून हैं. आज मंत्री बेसिकली दे आर ऑल प्यून्स. उनका कोई ग्लोरिफाइड वो नहीं है, प्रेजेंस नहीं है. दे डोंट हैव एन इंडिपेंडेंट स्टैचर ऑफ देयर ओन, इंडिपेंडेंट ऑफ हिम. सेम थिंग इन द सीएम. मतलब गुजरात के सीएम देख लीजिए, मध्य प्रदेश के सीएम देख लीजिए, उनका पहले इसके पहले कोई अस्तित्व नहीं था. दे हैव बीन रिप्लेस्ड. बिग लीडर्स हैव बीन रिप्लेस्ड ऐसे ही. All right, ladies and gentlemen, this is a brand new episode of What's Up Bobby. Joining me today in conversation is Pushparaj Deshpande. मैंने pronunciation बिल्कुल सही लिया है. And Ruchira Chaturvedi. How are you? Hi. Very well. They have written this brand new book on Bharat Jodo Yatra, which was like a pretty big yatra, 4,000 kilometers, man. You both have covered 5 months. 5 months, yeah. You both have covered it on field. You, मतलब just to give you a heads up, they both are part of the Indian National Congress. And उससे पहले हम conversation, you both are part, right? I am part of Indian National Congress. I am running Samruddha Bharat, which But you have previously worked. We worked with the India parties. Okay. Yeah. So let's go into the conversation. If you have traced the entire conversation, क्यों start हुई? At the basic question which comes to my mind is, क्यों जरूरत पड़ी है, क्यों start हुआ भारत जोड़ो यात्रा? आई थिंक जिस टाइम पे 2022 की बात है, जब ये डिस्कशन हो रहा था, तो वन ऑफ द फॉरमोस्ट रीजंस वाज कंट्री में एक एनवायरनमेंट जो बन गया था, अभी भी वो चल रहा है. पॉलिटिक्स जो हो गई थी वो फियर बेस्ड हो गई थी, कंट्रोल की हो गई थी, आइडेंटिटीज़ के बेसिस पे पीपल वर बीइंग डिवाइडेड. एंड एक आई थिंक देयर वाज दिस एप्रीहेंशन अमंग पीपल, देयर वाज दिस फीलिंग ऑल्सो कि वेदर दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स कैन बी चैलेंज्ड और नॉट. And from a party point of view also, whatever activities that we were doing, right, whatever we were saying, the media wasn't covering us, the mainstream media channels. So for us, we also felt that it was important to directly go to the people, and take our message to them. And at the same time, I think on a leadership level, people were not being heard, and which we only realized once the yatra, happened. So I think there was a need also, there was a vacuum that people felt a lot of things, but there was nobody, the leadership of the country today wasn't listening to them. So there was that need also. So there were these reasons why, the party felt that there was a need to do the yatra. But मेरा एक fundamentally जो एक मुझे fault लगता है, वो ये है कि जब हमारी डेमोक्रेसी में इतने सारे सांसद हैं, कई लोकसभा में, कई राज्यसभा में, सब जगह MLAs हैं, लोग जाके उनसे अपनी कंप्लेंट्स क्यों नहीं बता पाते हैं? मतलब ये तो एक फंडामेंटल बैकबोन में ही प्रॉब्लम है ना. और वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, वो तो एक फंडामेंटल फ्लॉ है. उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है कि एक इतनी बड़ी यात्रा की जरूरत ही ना पड़े इन द फर्स्ट प्लेस? आई एग्री विद यू. आइडियली सिस्टम ऐसा ही होना चाहिए कि लोग फ्रीली अपने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पास जाके अपनी सारी जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी वो एस्पिरेशंस हैं, उनको बात कर सके, और इन टर्न जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो उसके बारे में कुछ सॉल्यूशंस ला सके, राइट? बट दैट इज नॉट हैपनिंग. सो वन थिंग इज दैट पीपल, आई मीन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मे बी आर नॉट अवेलेबल टू द पीपल, दे आर नॉट लिसनिंग. एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट ऑल्सो थिंक अबाउट इट. मतलब लोगों के जो इशूज़ हैं, आई मीन सो मेनी थिंग्स दैट वी आर हियरिंग ऑन द ग्राउंड, रोज वीडियोज़ वगैरह भी आती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, बट वॉट इज द गवर्नमेंट डूइंग अबाउट इट? सो आई थिंक वो बहुत बड़ा गल्फ बन गया है बिटवीन द पीपल एंड द लीडरशिप दैट वी हैव टुडे. Okay. Pushparaj, when you were working on the civil society outreach and you covered the yatra on ground for a few states, what are the key concerns of the people which you particularly faced कि यार ये तो कभी शायद मेन स्ट्रीम में आता ही नहीं होगा? Yeah.
Before I answer that part, I want to quickly pick up on one of the things जो आप पहले कह रहे थे. It's a structural problem, एक संरचनात्मक problem है कि जो राजनीतिक दल है वो प्राइमरली स्टेट को रिलाई करते हैं. When they come into government, 6 महीने पहले चुनाव के पहले वो आते हैं, वो कहते हैं कि भैया हम आपकी आवाज़ सुनेंगे, आपकी आकांक्षाएं, आपकी ज़रूरतें हम पूरी करेंगे. उसके बाद ना लोगों का, and it's a fact, every party. And the problem is that Congress party has been a party of governance. पिछले 70 सालों में एटलीस्ट 55 years the Congress has been in government. उसके कारण what has happened is that the Congress party relied on the state primarily to further its welfare agenda. And ये हमेशा से रहा है. Every government does this. उसमें कोई बुरी बात नहीं है. लेकिन उसमें हो क्या जाता है, the party organization atrophies. और जो लोगों के साथ जो आउटरीच होना है, रोज का रोज कनेक्ट होना है, वो नहीं हो पाता है. So one, I remember in 22nd June, when was that? 22nd June को Constitution Club में एक मीटिंग हुई थी. There were some 300-400 civil society organizations. We had organized that meeting. Rahul Gandhi had come, Digvijay Singh had come. And one of the first things I remember Rahul Gandhi saying is that the Congress party has to unlearn and relearn politics. हम लोग कई सालों से complacent हो गए हैं. And it's a fact. सत्ता के बाहर हर राजनीतिक दल में एक complacency आ जाती है, एक क्रिएटिव इनर्शिया आ जाता है. वो कर रहे होते हैं लेकिन इट्स ऑल परफॉर्मेटिव, यू नो, धरना करने के लिए कर रहे हैं, यू नो, ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन. एग्जैक्टली, यू नो, ट्वीट कर लेंगे सिंबॉलिक, यू नो, इट्स दैट काइंड ऑफ स्टफ. सो वन ऑफ द थिंग्स ही सेड इज दैट देखो, दिस इज नॉट माय यात्रा, दिस इज नॉट द कांग्रेस पार्टीज यात्रा, इट इज योर यात्रा. एंड सिविल सोसाइटी को बोला गया कि जो आपको आकार देना है इस यात्रा को दीजिए, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी मन की बात नहीं थोपूंगा, मैं आपकी जनता की बात सुनना चाह रहा हूँ. एंड ही लेफ्ट विद दैट, दैट्स इट. देयर वाज नो क्लोज एंडेड कि इसका ये आउटकम रहेगा, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अचीव, दिस इज व्हाट द पार्टी का गोल होगा. सो आउट ऑफ दैट वी रियलाइज दैट इन एवरी स्टेट पीपल केम आउट ऑफ द वुडवर्क. 30% से ज्यादा, 30-35% से ज्यादा जो यात्रा का जो ओवरऑल पॉपुलेशन था, मोर देन 35% से ऊपर कोई कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं थे. Everyone else was आम जनता. 65-70% सब प्लेसेस में. इन कर्नाटक, सॉरी, इन केरला, राइट, केरला 1-1 लाख लोग आए थे, जिसमें सिर्फ 30,000 कांग्रेस पार्टी के थे. बट उनको सेंसिटाइज करके लाना तो ऑब्वियसली कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स. These guys came out. मैं बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र में I was involved in the outreach. हमने जो सामाजिक संगठन है, जो लोगों के साथ काम करते हैं, उनको जरूर बोला था कि आपको न्योता है, आप आ सकते हैं, ये यात्रा का रूट है, आप जरूर आइए. बिकॉज मैं महाराष्ट्र से हूँ, आई वॉज इन्वॉल्व. तो वी हैड रीच्ड आउट टू अबाउट 15-16,000 ऑर्गेनाइजेशंस. Every day we were crossing at least 45 to 50,000 people. At a point there were almost 90,000 people walking. अब ये लोगों तो हम लोगों ने तो भीड़ इकट्ठा करके नहीं लाए थे. केरला in fact I must say evenings में जगह नहीं होती थी चलने के लिए. So the yatris, the permanent yatris I'm talking about, they literally had to walk ahead or start walking beforehand. Before Rahul Gandhi. शाम को जब वो चलने लगते थे, इतनी भीड़ थी that you could just not walk. And he certainly has a big fan following in Kerala because he also represents a seat from Kerala. पहले you know that's the Rajnikant phenomenon. Lot of people came thinking कि कोई celebrity जा रहा है देखने चलते हैं. But slowly people. Rajnikant phenomenon. It is that. It's true. तमिलनाडु में वही होता है ना. कमल हसन जा रहे हैं, रजनीकांत जा रहे हैं. People join in. कि देख लेते हैं. लेकिन कितना टाइम देखोगे? 5 मिनट, 10 मिनट, फिर चले जाओगे ना. If you start walking, पूरा अपना शहर क्रॉस कर लो, there is something that is clicked. Because why? There was genuinely a chance कि आपको आके कुछ कह सकते हो आप. And Rahul Gandhi was one person you could talk to, yes, definitely. But every single leader walking around him and behind was actually someone people could go and talk to. Sir, actually ये problem है, ये solve नहीं हो रहा है. Immediately वो resolutions हो रहे थे उधर. ठीक है. क्या एक चीज पूछूं? मतलब it's not a counter, but it's just an addition to this what you said. वो जब यात्रा हुई तब राहुल गांधी के पीछे जितने लोग थे उनसे आप बात कर सकते हो. क्या कैन यू से दिस विद अटमोस्ट कॉन्फिडेंस कि जब वो लोग अपने वापस सीट में चले जाएंगे और उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने लोग रहेंगे वो जाके उनसे मिलना चाहें, बीट सचिन पायलट और बीट दिग्विजय सिंह और एनी अदर, उन लोग उतने ही अप्रोचेबल या उतने ही ओपन टू कन्वर्सेशन रहेंगे? So it's a mixed answer. I'll be honest. Just be honest because I know it can't be 100% true. It will always be a mixed answer. It will always be a grey. कुछ लोग यात्रा के टाइम में भी कुछ लीडर ऐसे थे बहुत सीनियर जो पार्टी में मतलब सत्ता में रह के एकदम थक गए, घिसे पिटे टाइप के लोग हैं. These people are like कि ये करने ही की क्या? They were looking at it as a राजनीतिक इवेंट. कुछ लोग थे, but I know for a fact that वो minority थे. Okay. And a lot of the young people, because ये आपको मीडिया में दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जो यंगर लोग थे, they were given the full freedom कि जिससे बात करनी है, जो ऑर्गेनाइज करना है करिए आप.
I had full freedom in Maharashtra to organize any interaction I had to. And I'm telling you, the interactions सिर्फ राहुल गांधी के साथ तो ठीक है, पर छोटे छोटे लीडर्स के साथ हो रहे थे. एंड आज अभी भी लोग, जो भारत जोड़ो अभियान है, जो जन सरोकार है, ऑल दीज ग्रुप्स, देयर आर ग्रुप्स दैट दे हैव स्पॉन्टेनियसली फॉर्म्ड अमंग्स देमसेल्व्स कि हम लोग एक प्रेशर, एडलो कर्नाटका, जो कर्नाटका में संगठन बन गई, उनकी फेडरेशन बन गई, दे ऑल सेड कि वी विल फॉर्म अ यूनियन ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, और हम लोग अब प्रेशर लॉबी बनेंगे कांग्रेस पार्टी से. एंड एवरी सिंगल लीडर कर्नाटका में, सिद्धरामैया जी जो सीएम है अभी, उनसे लेके कृष्ण बैरेगौड़ा, प्रियांक खरगे जो मंत्री है अभी, डीके शिव कुमार, सब लोग उनसे रेगुलरली टच में हैं. नाउ दिस इज अ कल्चरल शिफ्ट दैट हैज हैपेंड इन द कांग्रेस पार्टी, जो पहले नहीं था. सेम थिंग इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में बंटी पाटिल जैसे लोग हैं, विश्वजीत कदम है, यशोमती ठाकुर है. काफी सारे स्टेट्स ने भी आफ्टर द यात्रा दे रियलाइज्ड, मतलब कभी कभी होता है ना कि आप कुछ करना चाह रहे हो बट यू आर नॉट रियलाइजिंग कि क्या मीन्स है. सो रियलाइजिंग इट्स इंपॉर्टेंस, हमारे काफी सारे स्टेट यूनिट्स ने भी अपनी स्टेट लेवल की यात्राज निकालनी स्टार्ट कर दी हैं. सो नाउ इट्स बिकम लाइक अ डिफॉल्ट आउटरीच प्रोग्राम कि अगर आपको कनेक्ट करना है, कुछ आपको अपना मैसेज लेके जाना है, तो आप क्या करोगे? यू जस्ट गो अमंग द पीपल. So that has also happened. मतलब I may be slightly old school, जब ऐसा होता था ना कि हर दोपहर को 2 बजे 1:30 बजे एक मंडली लग जाती है एमएलए के यहाँ, एमपी के यहाँ, जब पूरे उस इलाके के लोग आके अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और सॉल्व होता है. मुझे लगा अगर वो सिस्टम आज भी इंटैक्ट रहता तो शायद कोई भी यात्रा या आउटरीच की जरूरत ही नहीं पड़ती इन द फर्स्ट प्लेस. एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक द प्रॉब्लम आल्सो इज ना कि पॉलिटिक्स जिस तरीके की आज बन गई है, जो होनी चाहिए और जो हो रही है, इट्स बिकम लाइक अ फुल प्रोपेगेंडा स्पेस, राइट? गवर्नमेंट को वही करना है, गवर्नमेंट इज यूजिंग इंस्टीट्यूशंस उसके अकॉर्डिंगली ओनली. सो दैट्स व्हाई दे डोंट फील द नीड टू लिसन टू पीपल एट ऑल, बिकॉज उनको लगता है कि हम लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं. दैट इज व्हाट द करंट गवर्नमेंट इज डूइंग, एंड दैट्स व्हाई दिस गल्फ हैज कम. पॉलिटिक्स हैज हाउ इट शुड बी एंड एज हाउ इट इज राइट नाउ. ओके, आई एम ग्लैड वी आर हैविंग दिस कन्वर्सेशन. Absolutely. बहुत रेयरली होता है कि 3 यंग पीपल आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, वो भी ओपनली. मतलब आई एम श्योर कि उसमें कहीं ना कुछ ग्रे होगा, बट ठीक है, एटलीस्ट एवरीबडी इज, people are trying to initiate a conversation into this space. Let's talk about the story there. I really want to know what kind of problems people actually shared while in the yatra. Yeah. जो ऐसी चीजें जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक्चुअली, या मेन स्ट्रीम मीडिया में कभी आता नहीं होगा, क्या मेन प्रॉब्लम्स है? So like for instance in Maharashtra, do you want me to go? It's fine, right? In Maharashtra, I remember interaction में there was a set of Dalit organizations that had come, and there was a set of OBC organizations had come. OBC organizations को टेंशन ये थी कि अगर मराठा आरक्षण पारित हो गया, देन द शेयर, उनका जो रिजर्वेशन होगा वो ओबीसी रिजर्वेशन के चंक से निकलेगा. और दलित संगठन का प्रॉब्लम ये था कि आप लोगों ने ईवीएस, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो आपने रिजर्वेशन पास किया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया था, आपने उसको सपोर्ट किया. अब हमारी रिजर्वेशंस को खतरा हो गया, एंड दैट बेसिकली अंडरमाइंस द कॉन्स्टिट्यूशनल, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिजर्वेशंस. ठीक है. अब ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी है, एंड इन अ वे बोथ ऑफ देम आर कॉन्फ्लिक्टिंग आल्सो. नाउ दिस कन्वर्सेशन वाज गोइंग ऑन, झगड़े चल रहे थे अंदर. अब एक दूसरे के अंदर झगड़े चल रहे थे, लोग वेरी वेरी टेम्पर्ड. और सुनिए, आप सुबह में आप 15 किलोमीटर चल के आए हो, यू आर एग्जॉस्टेड, खा के यू जस्ट वांट टू स्लीप. आई नो दिस. अब वो राहुल गांधी लोगों से बात भी कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन ही इज हैविंग टू डू दैट. बट ही काम्ड एवरीवन डाउन. ही लाइक, लिसन, आप लोगों को ये प्रॉब्लम है ना, आपकी प्रॉब्लम और इनकी प्रॉब्लम अगर आप देखी जाए सेम है. इट इज एक्सेस टू रिसोर्सेज, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज. अब इसको हम लोग, वो जो लिमिटेड पाए है, जो एक्चुअली फॉर्मल व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयमेंट इज ओनली 8%. ही सेड दैट उस 8% में पब्लिक सेक्टर इज ओनली 3% और एंट्री लेवल इज 0.25%. तो आप उस 0.25% का 50% जो है उसके लिए लड़ रहे हो. सही बात है. तो ही इज लाइक, द इश्यू इज नॉट दैट 8%, इट इज नॉट दैट 3% पब्लिक सेक्टर जॉब. द इश्यू इज टू हाउ डू वी एक्सपैंड द शेयर ऑफ द पाए. अब उसके लिए हम लोगों को अलग से सोचना है. आपकी जो प्रॉब्लम है एक्सेस की, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज, वो है, and on the short term we should resolve it, but think about how we can collectively expand the share of the pie, and isme we need to think creatively. And for the first time, and I know this for a fact, that कई सारे communities में, small areas में, OBC community, some of them attack Dalit communities. झगड़े बहुत होते हैं उन लोगों में, but they are the ones who actually came together, and today in Maharashtra I know they are working together. Now think about the fact that this seeming, and this is a very deep rooted structural problem. अगर आज कहीं भी आप जाओ, caste reservations is going to be a very polarizing debate. True. But to be able to create consensus on what we can do in the next 10 years and in the next 40 years, that's a rare thing. But that requires a honest conversation.
यार बट डोंट यू फील हर नेता के यही बोलता है कि हम 5 साल 10 साल के बाद ये कर देंगे, ऐसे चेंज हो जाएगा? नो, बट आई गिव यू एन एग्जांपल. वन ऑफ द इंटरैक्शंस जो यात्रा में हुए थे राहुल जी के राजस्थान में, कर्नाटक आल्सो, आई थिंक गिग वर्कर्स के साथ. सो गिग वर्कर्स बेसिकली केम टू हिम एंड दे वर टॉकिंग अबाउट देयर प्रॉब्लम्स कि सोशल सिक्योरिटी हमारे लिए नहीं है और आपको इसके बारे में कुछ करना चाहिए. एंड राजस्थान में बिकॉज दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारी गवर्नमेंट थी एंड राहुल जी, आई मीन अशोक गहलोत जी वॉज देयर एंड discussions happened. Nikhil Dey, he was there, you know, civil society organizations, and उसका output ये हुआ कि our government actually came up with a social security welfare legislation for gig workers, जो कि I think पूरे world में I think it's the first time it has happened, and now it is also a part of our manifesto promise. So ऐसा नहीं है. And कर्नाटक में they've also passed it. कर्नाटक also they did that, and so I don't think कि ऐसा है कि वो 10 साल का timeline लेंगे या 20 साल बाद करेंगे. It's about willingness कि आप करना चाहते हो, जहाँ कर सकते हो आप कर सकते हो. Exactly. Right. Wherever there were state level solutions, it has been done. I know this for a fact. Multiple laws. Gig workers एक है, but there is also Social Security Act that was passed after the Yatra in Rajasthan again. Now all of these things happen जहाँ आप कर सकते हो. But to resolve this kind of problem, you need to be in power in the center. But एक बात बताइए, since अगर ये सब चीजें इतनी अच्छे से implement हुई, then why did we see a setback in Rajasthan? That shouldn't be have been the scene, right? मतलब ये तो माइंड बॉगलिंग कई लोगों के लिए था, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डिडंट थिंक ये राजस्थान में होगा. अ लॉट ऑफ एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल्स, एक्चुअली Rajasthan actually always swings. Always. And the thing is, when it swings, and our vote share I think has no, increased. and this whenever it swings, आप देखो पिछले 20 साल का आप देख लो, whenever the party in मतलब जो गवर्नमेंट पार्टी है, the ruling party, when it falls down to 26-28 seats. For the first time in 25 years, the Congress party was genuinely in contention, and it was कितना 70 plus था? 70 plus something, right? Plus, yeah. And the vote share actually increased. Now the fact of the matter is, जो overall anti-incumbency trend है, कि every time it flips, that they were not able to beat the Congress party. Okay. But something unusual was happening here. Because after 25 years, the party is increasing its vote share. More people are coming to vote for it. Plus, not only are you not dropping to 26, you're actually increasing to 70-75. You are all on the verge of forming government. Can I counter it with a tough question? Sure, Since you said कि ask Ruchira some tough questions. Ask me all the easy questions. उसको सारे tough वाले पूछो. ठीक है. And we'll if Sachin Pilot would have been the CM face, क्या ये चीज नहीं होती? I think that's hypothetical, ना? We can't know. Agreed. We can't know. No one can know कि अगर ऐसा होता तो क्या होता. नहीं, agreed. But आप लोग on ground रहते हो, मतलब of course he has a pretty big popularity. He has been one of the rebel netas also. कि कई बार मतलब that's a fact. मतलब I'm nobody to just randomly stating anything. That's a fact. मतलब he has been a rebel in the party as well in the past. अगर वो एक face होते, क्या hypothetically अगर सोचा जाए, क्या शायद एक अच्छे रिजल्ट्स आते हैं? एंड सेम गोज फॉर एमपी और अदर स्टेट्स एज वेल. आई थिंक इसमें, आई मीन नॉट टू पुट यू इन अ स्पॉट. No, I already said. You want to say something? No, it's fine. Go on. No, my point was, let's see, कांग्रेस पार्टी का कल्चर, अनलाइक दिस थिंग, इज दैट पोलिंग के बाद कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी विल डिसाइड, वोटिंग करके इंटरनली एमएलए डिसाइड करेंगे कि हु विल बी द सीएम. तो ये प्रथा कांग्रेस पार्टी नहीं होता है. Always. And leaders, everyone campaigns together. There is no face who's declared. CM candidate. किसी भी स्टेट इलेक्शन में कभी फेस नहीं होता. कहाँ हुआ है? नहीं हुआ है. No one. Revant Reddy was elected after this thing. Siddharamaiah sir was elected afterwards. हमेशा. I'm not denying these. The second thing is, I agree with the point that you're trying to make. कि projecting Sachin Pilot more aggressively would have paid dividends. That I feel would have definitely, because जो ऊर्जा आई थी उनके नेतृत्व के नीचे, वो जेन्युइनली पार्टी को कैपिटलाइज करनी थी बेहतर. उसमें एक चूक रह गई है. ये मैं खुल के, मतलब आई पर्सनली फील दैट इफ दे हैड प्रोजेक्टेड सचिन पायलट मोर अग्रेसिवली. अब ये इंटरव्यू मुझे लगता है 4 साल बाद या 3.5 साल बाद लोग देखेंगे तो शायद ज्यादा सेंस बनेगा, बिकॉज़ तब वापस से इलेक्शंस आने वाले होंगे. नो, बट आई थिंक दैट जनरेशनल शिफ्ट ऑलवेज इज थोड़ा रॉकी होता ही है. होता है, बिल्कुल होता है. और तो बिकॉज़ जनरेशन सिर्फ यूथ नहीं है ना, एक बहुत बड़ा जनरेशन है, वो भी आपका एक वोटर सेगमेंट है जो आपको वोट देगा. तो आप सिर्फ यूथ को खुश करने के लिए आप बाकी वोट्स नहीं काट सकते, व्हिच इज ट्रू. आई बिलीव वो स्ट्रेटेजिकली सही होगा. The challenge is to project. The challenge is to also project Gehlot ji equitably and Pilot ji equitably. अगर एक मात्र, because देखो ये जो फर्स्ट अमंग्स इक्वल्स का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तैयार किया है कि बस मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, बाकी सब मेरे प्यून हैं. आज मंत्री बेसिकली दे आर ऑल प्यून्स. उनका कोई ग्लोरिफाइड वो नहीं है, प्रेजेंस नहीं है. They don't have an independent stature of their own, independent of him.
सेम थिंग इन द सीएम, मतलब गुजरात के सीएम देख लीजिए, मध्य प्रदेश के सीएम देख लीजिए, उनका पहले इसके पहले कोई अस्तित्व नहीं था, दे हैव बीन रिप्लेस्ड, बिग लीडर्स हैव बीन रिप्लेस्ड ऐसे ही। नाउ माय पॉइंट इज ये कांग्रेस पार्टी में डेलिबरेटली आई थिंक मॉडल फॉलो नहीं करना चाहिए, बिकॉज कांग्रेस, नॉट जस्ट द कांग्रेस, इंडिया इज अ फेडरल पॉलिटी, यू नीड टू ऑलवेज हैव मोर देन 2-3 पीपल इन एवरी स्टेट, बिकॉज तभी आप क्रिएटिवली कॉम्पिटिशन, बिकॉज आप सोचो अगर यू आर द सीएम ऑफ द स्टेट और आपको एक मात्र 15-15, 20-20 साल आप ही को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यू विल से आई एम लाइक कॉम्प्लेसेंट, मैं राजा हूं उधर, आई डोंट नीड टू परफॉर्म। बट इफ यू हैव रुचिरा आल्सो कंपीटिंग विथ यू, इफ यू हैव पुष्पराज कंपीटिंग विथ यू, देन यू विल बी लाइक यार आज नहीं तो मुझे निकाल के ये निकाल देंगे, मुझे परफॉर्म बेटर करना है। तो जनता के हित के लिए, लोक हित के लिए और देश हित के लिए इट इज ऑलवेज बेटर स्टेट में एक पोर्शन ऑफ इनसिक्योरिटी होना चाहिए, या दैट इज क्रिएटिव कंपटीशन, वो तैयार होनी चाहिए। और फैक्शनलिज्म हमेशा होनी ही चाहिए, इट इज नॉट अ बैड थिंग विद इन द पार्टी। लोग कहते हैं मीडिया वाले अरे फैक्शन है, झगड़ा चल रहा है, अरे अच्छी बात है झगड़ा चल रहा है, झगड़ा चल रहा है तभी आपको आपका बेटर वो होगा, बिकॉज दे विल बी कंपीटिंग टू गेट योर वोट। That's similar on the national level also, right? Like opposition also, a healthy opposition is also like that's a larger structural thing. Similar to like what's happening within the parties, but at the party level also, in inter-party होना चाहिए। But then why do we see only Rahul Gandhi's face in the entire Bharat Jodo Yatra? So this is, do you want to take this question? No, but like because he was leading the yatra, but it's not like he was the only person. There were so many They galaxy were- of leaders, of and not just from the party, from across parties as well, and No, from no. across organizations. But he was the one who's leading it, right? True. So he's obviously there. He's a constant. But then there are other leaders also there. Let me answer So- this. Sorry. No, go on. इंडिपेंडेंट, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का आप सोचिए, ठीक है, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लीड किया, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिल्कुल लीड किया, भारत छोड़ो अभियान लीड किया उन्होंने, आंदोलन लीड किया, राइट। गांधी जी ही सेनापति थे, जनरल थे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बट जवाहरलाल नेहरू भी थे, सही सरदार पटेल भी थे, मौलाना आजाद भी थे, कृपलानी भी थे, Agreed. राइट। ईच ऑफ देम हैड अ रोल टू प्ले। उषा मेहता जो अभी आज फिल्म आई, कौन सी वो फिल्म है, ए मेरे वतन, मेरे बता दैट फिल्म, जिस जो कांग्रेस रेडियो की बात करी, ईच वन वाज प्लेइंग अ रोल। ठीक है, आज के समय राहुल गांधी इस वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं, राइट। ही इज लाइक, since he's resigned since Congress president, he's like I am fighting an ideological war that transcends the organizational electoral. कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, वो ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्टोरल मैटर कर रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल है। हर राज्य में नए नेताओं को एम्पावर किया जा रहा है, सक्षम किया जा रहा है कि आपकी बढ़ोतरी करिए, आप प्रोत्साहन दीजिए नए लीडर्स को। इसलिए रेवंत रेड्डी आ गए, सिद्धरामैया आ गए, डीके शिव कुमार गए, पायलट आ गए, यू नो एवरी स्टेट इज गेटिंग न्यू लीडर्स। बट अंडरस्टैंड दिस, गांधी जी जब फादर ऑफ द नेशन थे, डिस्पाइट नॉट हैविंग एनी इलेक्टेड पोस्ट, ही स्टिल द ग्रेटेस्ट सेनापति। बट जो प्राइम मिनिस्टर फाइनली बने वो नेहरू जी बने, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार पटेल। सो इट्स लाइक एन आर्मी। आप लोगों को आज के समय, बिकॉज आपका जो मॉडल ऑफ कंपैरिजन इज प्राइम मिनिस्टर मोदी, आप लोगों को लग रहा है एक ही है। नहीं, आई एम टेलिंग यू इन द यात्रा, सॉरी जस्ट टू फिनिश द पॉइंट, इन द यात्रा it was not just Rahul Gandhi who was talking to them, he was calling his state leaders ki aap baat kariye. And if you see the pictures in this book, you will see most of them he's standing with some state leaders, he's telling them what about this, iska kya kar sakte hai, he is gently nudging his leaders to engage with the people, aur unko wo legitimacy de rahe hai कि I am the most recognizable face in the Congress party nationwide, but I am my capital से मैं इनका प्रोत्साहन कर रहा हूँ। यही तो लीडर का काम है। एग्जैक्टली जो इंटरैक्शंस भी हो रहे थे, वेदर इट वाज ड्यूरिंग द वॉक और लंच टाइम पे, जब स्पेशली यू नो वी वर ब्रेकिंग, तो उस इंटरैक्शंस में भी लीडर्स सारे थे, यू नो एवरीबडी वाज लाइक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से जो भी ग्रुप सारे थे, सो ही वाज एक्चुअली पुशिंग द स्टेट लीडर्स के, यू नो, एंड दैट्स हाउ यू नो चेंज भी हुआ। जो गिग वर्कर्स वाली बात मैंने बोली, वो ऐसे ही तो हुआ है कि इट्स लाइक आप गहलोत जी से बात कीजिए एंड यू फिगर आउट व्हाट आवर गवर्नमेंट हियर कैन डू इट, एंड दैट्स हाउ द पॉलिसी चेंज हैपन। सो ऑफ कोर्स ही वाज देयर, बट इट्स नॉट लाइक इट वाज जस्ट हिम, डेफिनेटली नॉट। ठीक है, मैं 50% पॉइंट बाय कर लेता हूँ, 50% मेरे दिमाग में अभी भी कुछ रहेगा। ठीक है, वो आंसर मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ अभी। चेंज कांट कम ओवरनाइट ना। अग्रीड। अभी तक हमारी 10 सालों से ये चल रहा है मोदी वर्सेस हो, राइट, दैट इज हैपनिंग। ही वांट्स टू डेमोक्रेटाइज द पार्टी। ठीक है, नाउ बाय डिफॉल्ट, बिकॉज द प्रोजेक्शन इन द पब्लिक एंड विद इन द कांग्रेस, लेट्स बी क्लियर अबाउट दैट, हैज बीन राहुल जी, तो इसलिए वो पोल्स रहेंगे। But the fact of the matter is that he is consciously choosing to empower others and push them forward. It's not going to come overnight. Rome wasn't built in a day. जब तक पब्लिक में वो legitimacy नहीं आती है, उसको टाइम लगेगा। यात्रा में he used his image, his capital to create new people. But don't you feel कि अगर, मतलब hypothetically वापस से बोल रहा हूँ, अगर
मोदी वर्सेस हु में हमेशा राहुल गांधी ही फिट होता है, पब्लिक डोमेन में हमेशा बोला जाता है। तो यहाँ पे यात्रा ऑनेस्टली किसी और को लीड करनी चाहिए थी, जिससे इमेज कुछ और किसी और के प्रति शिफ्ट होता। ही मे बी अ वेरी गुड यूनाइटिंग फैक्टर जो सबको यूनाइट कर सकते हैं। आई एग्री टू दैट अ लॉट ऑफ इन पब्लिक डिबेट्स, कई आपके नेताओं ने बोले ही इज अ गुड यूनाइटिंग फैक्टर, वो सबको यूनाइट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल मानता हूँ, इस चीज से मैं डिसएग्री नहीं करता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली एक लेगेसी भी है प्लस उनका एक्सपीरियंस भी है, वो यूनाइट कर सकते हैं। बट अगर इस चीज से दिमाग को शिफ्ट करना था कि मोदी वर्सेस राहुल है, तो राहुल का नाम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, फिर तो किसी और को लीड करना चाहिए था। नहीं, आई डिसएग्री विद दिस, आई टेल यू व्हाई। बिकॉज़ द कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष इज मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, इंडिया अलायंस के जो चेयरपर्सन है वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे है। वो इलेक्टोरल बैटल है, और हर पार्टी, एक राजनीतिक दल के कई सारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं जिसमें एक यात्रा एक सबसेट है। लेट्स बी क्लियर, ये चुनाव नहीं था। ठीक है, मैं मान रहा हूँ। सी एंड फ्रॉम अ यात्रा पॉइंट ऑफ व्यू, जो बात मैंने मतलब बिगनिंग में बोली थी, कंटेक्चुअलाइज करना कि ये यात्रा क्यों हुई थी, राइट? इट कम्स फ्रॉम देयर एक्चुअली, लाइक द टाइटल ऑफ द बुक इट सेज रिक्लेमिंग इंडिया सोल, राइट? So we are talking about those values of the constitution जो आज कहीं गुम गई हैं, right? It was about reconnecting with them and making people also reconnect with them and reminding who we are, right? About love, about brotherhood. So it is actually electoral से ऊपर का task है ये, and Rahul Gandhi actually is, you know, somebody who has been on the front foot taking on the, you know, the BJP and the RSS despite all the attacks on him, right? The kind of propaganda that they do against him. So I think he is the only one who could have probably done it. यात्रा, सी सॉरी, आई नो दिस इज थोड़ा लंबा खिंच गया ये वाला आंसर। अरे बिंदास बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत टाइम है अपने पास। द यात्रा का जो मूल उद्देश्य है, इट वाज नॉट इलेक्टोरल, इट वाज नॉर्मेटिव, वैचारिक। रियली, आई जेन्युइनली फील सो। देखिए वो, and let me put this like this, let me put it here. We'll talk. You know, in the last 10 साल में, if you think about it, in the last 10 years, and I want to have a comparison between Nixon and John F. Kennedy here. ठीक है, When Nixon, Eisenhower were president, उसके बाद JFK आ गए थे as president. Same thing is happening here. Last 10 years में हमारे leaders कैसे रहे हैं? Really authoritarian father figure. Right? We were just discussing this some time ago. Yeah. Violent, omnipotent, omnipresent, जो सब कुछ कर सकते हैं, right? Perfectly caricatured, suited, you know, not a hair here and there. Very, very like, you know, very, very carefully scripted. You know, this is what it is. Scripted, yes, that's the And word. उसके opposite, this is what happened with Eisenhower and Nixon. उसके opposite, you had this really like liberal, compassionate, open-ended, ki, come let's have a chat, you know, guy next door kind of feeling. You know, this Princess Diana kind of this thing. You know, she broke the establishment. जो उनके जो norm, तौर तरीके थे वो तोड़े. Last 10 years में हमारा जो mindset है has been I wouldn't say brainwashed, that's too strong a word, but it has been socialized to looking at a leader as this alpha male. Now you're looking for a different kind of leader, a liberal leader who's compassionate, who's loving, who's caring, who's approachable, right? Somebody who listens to you. Yeah. So the yatra, whether I'm not saying that this was the aim of the yatra, but I'm saying that this has happened in the yatra. He served as a foil to Prime Minister Modi, right? The British Sarkar के opposite, strong military, you know, like, you know, सब लोग प्रशासनिक तौर से एकदम नियमित, सशक्त वगैरह वो सब है, right? उसके opposite this कमजोर गांधी जी, जिनके पास सिर्फ आम जनता है। मैं बड़ा निर्बल वो हूँ, very effeminate, very like soft, very प्यार, स्नेह। It changed the narrative. This is what is happening here. it makes us you more humane. Humane and human. That's what's happening here. So I think this yatra is creating a new culture. कि अब वो जो अल्फा मेल मिलिटरिस्टिक का वो है, उससे थोड़ा आपका कल्चर शिफ्ट करना है। अब पूरे जनता में अगर आपको ये कल्चरल शिफ्ट लानी है, मास कॉन्शियसनेस में शिफ्ट लानी है, वो ओवरनाइट नहीं आ सकती है, स्लोली ग्रेजुअली आ रही है। एंड ही इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट। And it was all it's a very clever politics, I think. Exactly. Also, I think it's something which is resonating with people also. Otherwise, इतने लोग नहीं आते, right? You saw people from across age groups. There were kids who were sitting on his shoulders, women who would just come and hug him, right? That wouldn't happen, and no amount of money can script that. Because अगर ऐसा होता तो मोदी जी ने कर लिया होता। करते तो सभी है। कहाँ करते हैं? मोदी जी तो करते ही नहीं, कौन जाके? क्यों मोदी जी भी मेट्रो में कई बार बच्चों के साथ फोटो खिंचवाते हैं। तो अब करने लगे because he's realizing that राहुल जी का मतलब he's trying to copy him. Otherwise नहीं करते ना, अगर वो भी अपनी यात्रा निकाल के कर लेते। What I'm saying is that if he is somebody who is like, it's like both ways, right? People also want to be heard.
people want someone to be, someone will listen to them and someone will actually do something for them. And he is providing that outlet, which People is why need a shoulder to cry on. precisely, right? And share their feelings, share their love and happiness, whatever it is that they feel. And which is why I think it came together very, beautifully. And it, it just, despite so many, I think, hurdles and challenges during the yatra also, I think it, went on. No, she was talking about this yatra. Just to take from your point, the last yatra that happened, not Chandrasekhar ji. क्या हुआ था? No, the Chandrasekhar ji की यात्रा की बात नहीं कर रहा हूँ. The last yatra that happened was the Rath Yatra. Oh. 90s में. True. Right? That yatra kick-started a kind of politics जिसका ultimate, the realization, the final culmination of that yatra was Prime Minister Modi. True. Because वो kind of politics वही है. वही. Now वो arc खत्म हो गया अब. Now another 2 yatras have happened, which is going to create a new arc now. The arc is shifting. You understand what I'm trying to get at, right? The new kind of politics. Because now I think India is poised for another kind of, it is poised for a different kind of arthik, samajik, sanskritik path. I get what you're saying. I may not endorse it, I may not agree to it, but ठीक है, I get what you're saying कि वो immediate result आपको शायद नहीं दिखेगा, वो down the line after few years, after maybe like a decade आपको वो result दिखता है, लेकिन And that's the purpose of electoral result right? मिलता है. हाँ, that's the purpose of movements. हम election किस लिए बात कर रहे हैं? Because there was a political party which came up with it, right? So normally, obviously, it's a natural thing to say कि electoral, but like he said, that its purpose is beyond electoral, right? And it's a movement. True. So movements take time. True. Share your story है. You both were covering it on field. कुछ crazy कहानियाँ बताइए. मतलब like देखिए, it was your job as well. Yeah, Apart yeah, from being a absolutely. member of the party, उसके लिए तो आप परफॉर्म कर ही रहे हो, लेकिन वो जॉब भी था. You lead the social media vertical for Indian National Congress. Yeah. बहुत सारा काम होगा, I'm sure, Of course, because पूरे दिन initially- रील्स आ रही है, पूरे दिन वीडियोस जा रहे हैं, पूरा दिन कुछ ना कुछ एकदम And सोशल visuals मीडिया capture बम्बार्डमेंट करने है. हैं, like right from the beginning. I remember in Kanyakumari, right? So there was so much pressure on us, like because the minute he had to kickstart the symbolic walk, right? And that moment has to be captured. So you're like constantly like चारों कैमरा एंगल सही जाना चाहिए. And then because we are on the ground, the footage has to be sent to also a team who have to come up with the whole thing. So obviously that was happening, and I don't think like not just for social media, everybody who was organizing it. सबके लिए काम होगा यार. A lot of people, food. Right? किसी को नहीं पता था. In fact, if you talk about the campsite, रोज मतलब पूरा दिन it used to be there. And morning जब यात्रीज निकल जाते थे, so it had to be like uprooted. Then again they would travel to the next location and then set it up again, right? And also I think initially, of course, it was hard, like for all of us. All of us had blisters, right? It was new, right? 6 बजे start होना है, 4 बजे 3 बजे आप उठ रहे हो, right? And for us, because you were also ठंडे पानी में covering नहा रहे social हो, media, yeah, भयानक ठंडे पानी में नहा रहे हो. yeah. Andhi, Tufan, this thing. In fact, there was a moment when all of us, I think everyone collectively tried to rally and tell Rahul ji that can we shift the time? Can we? He said no, 6 a.m. sharp. So even imagine January maybe. What time he gets up? I think 4 itself. In fact, sometimes yatra started at 5:45, 5:50 a.m. also. There was this one time in Maharashtra, I remember. So we are waiting that he'll come and yatra start. Suddenly we see that he's gone ahead, and then everybody's running behind. It's like 5:45. It's not even 6, but he started. So you have to start, right? So all those things were happening. January में ठंड में यूपी में थे. Imagine like 6 a.m. in January. Yeah. So it was hard, like initially. Then you get used to the humdrum. ठीक है. हाँ, मतलब I guess वो regular. हाँ. I read across the first, I guess. Yeah. The first essay is by Rahul Gandhi, right? The first. Kharge ji is forward, then him. Then I guess before No, it's that. Rahul ji's. It's Rahul ji is first. Rahul Gandhi's, then Yeah. Mr. Kharge Kharge ji ji. is Kharge ji is forward, forward. yeah. In fact, if you read a lot of the yatris who have also written about this, it's a first time experience, right? You're living with same people for 5 months, and you're not just like living. I mean, containers are not the most comfortable places, True. despite the BJP propaganda कि AC लगा है, gym लगा है, पता नहीं क्या क्या लगा है. They said all those sorts of things. वो थे कि नहीं थे? नहीं था, of course. You should. Did you join the yatra? No, never. Oh. Nobody calls It me. was like a truck. It was a truck में स्टील का कंटेनर, Yeah, जो yeah. शिपिंग कंटेनर्स होते हैं ना वो. हाँ, मैंने जो कि देखा. I गर्मी have में- जो कि seen. गर्मी और में अंदर बहुत से गर्म हो वही है. जाता है और सर्दी में बहुत ठंडा हो जाता है. So, and there are 4 people sometimes in और 6 and 12, and then you are sharing a washroom, right? And you all have to be ready at 6. So, और ये तो यात्रीज का है. हम जो सिविल सोसाइटी वाले लोगों को लीड कर रहे थे,
हम लोग तो आश्रम में रह रहे थे, स्कूल्स में रह रहे थे एवरी मॉर्निंग। ये सब तो इनका अलग था, इनका तो एटलीस्ट देयर वाज सम सिस्टम की लॉन्ड्री वॉन्ड्री ठीक हो रहा था इनका। ऑल्दो सम ऑफ द क्लोथ्स दे ओनली हैड टू वॉश, बट वी हैड टू डू इट एवरी डे। आई थिंक कपड़ों के कलर चेंज हो गए थे, यार देखो गुम गए थे। मैं सब कुछ ठीक है कि यू नो इट्स वेरी दिस थिंग, किसी आज तक ये यात्रा है, लाइक व्हाट ही वाज सेइंग लास्ट यात्रा, रथ यात्रा, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट हमारी जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री है, लाइक ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, तो किसी को नहीं आइडिया था। 5 महीना उन्हीं लोगों के साथ आप चल भी रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, राइट? एंड in a way, like you are also on your own, but you find new people also, because there is so much you're going to feel through those 5 months. Some days you're just having a bad day, some days are good days. True. So those people also then become your companions, and I actually personally also made a lot of friends. All 5 months on road? Yeah. Oh bhai sahab. Fun. We were all It's tan. fun, of I would course. do it again. If someone were to ask me, I would do it all over again. देखिए And I would change nothing. keeping all the political things aside, one thing I really loved about the yatra is a leader walking in t-shirt and lower and shoes. भाई मैं थक चुका हूँ कुर्ता पजामा और जैकेट देख देख के, बिकॉज मतलब मैं मान रहा हूँ ठीक है आप बहुत सुंदर दिखते हैं, आप पब्लिक फिगर है, सब कुछ ठीक है, आई हैव सेड दिस इन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज एंड पॉडकास्ट कि आई रियली वांट टू सी political leaders being so approachable and just like us. Yeah. मुझे एक अलग इंसान नहीं देखना है सामने. I agree with and you. that goes for all the parties. हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी लोग नहीं करते होंगे या राहुल गांधी ने पहले कभी कुर्ता पजामा नहीं पहना होगा. But I really want to see more. Like Arvind Kejriwal, I really cherish him because at least शर्ट पैंट में कोई अलग इंसान दिखता है, बाकी सब कुर्ता No, I पजामा। think White people kurta also pajama. feel ना कि he is like one among us, he or she, you know, they like that. But एक वो politician की image बन गई है कि वो या तो कुर्ता पजामा पहनते हैं या ये women are like you know wearing certain kind of clothes. True. And I think वो stereotypical भी काफी हो गया, हो and गया। that needs to change. I mean, thankfully, I mean we have a leader who is wearing that, but I think across parties and everywhere it needs to, people need to be अब generally थोड़ा more chill. हो रहा है, अब थोड़ा हो रहा है, मतलब चिल पता नहीं कितना हो रहा है नहीं हो रहा है, but I guess Yeah. It's Be not a yourself. paradigm shift, but you can see the shift happening day by day. Yeah. A lot of people are actually trying to break. A lot of leaders go eat गोलगप्पे पानी पूरी यहाँ वहाँ. वो एटलीस्ट लगता है कोई अप्रोचेबल तो है, नहीं तो वो एक जमाना था वो लाल बत्ती आएगी आगे पीछे और बिल्कुल 4 बाउंसर्स घूमेंगे, मंत्री जी जाएंगे और फिर गायब हो जाएंगे. तो But there was a lot of fake news about his T-shirt also. You'll remember during the yatra. no, I haven't followed it. What was the fake news later? Let's was so address many it. things. के अंदर कुछ चिप है जिसमें से अंदर पहले हवा आ तो रही है, t-shirt गर्म पहना, हवा आ रही t-shirt है। उस ब्रांड का है, पता नहीं किस ब्रांड का दे कौन सा सेड. Then chip they है? said कि इसको ठंड क्यों नहीं लगती है. You know, their point was that how is he not feeling cold? Maybe there's a chip inside which is keeping him warm, or something he's wearing inside जो ठंड दिख क्यों नहीं नहीं रहा है. लगती? कितनी ठंड थी वैसे, मतलब No, it माइनस was में तो नहीं cold, थे? it was 4-5? cold. हाँ, and मतलब this thing, यार but 4-5 में तो मैं भी टी शर्ट पहन के वॉक करूंगा 10 किलोमीटर, मुझे पसीना आ yeah, जाएगा. and it is very different ना, मतलब कई लोगों को ज्यादा ठंड लगती है, and somebody is not feeling it, they're not feeling it ना. बाद में कश्मीर में he did wear like a Farron. this thing Farron, right? Yeah. So and one day I remember because it was raining, so he wore like a raincoat. अरे इसने जैकेट पहन ली, इसको ठंड लग गई. It was so much like obsession. In fact, even with the yatra, initially when I think first 2-3 months तो ये भी था कि ये पूरा नहीं चल रहे हैं, ये 2 किलोमीटर चलते हैं, बाकी गाड़ी में बैठ जाते हाँ, हैं. ये मैंने भी सुना, चलाया ये था, मैंने सुना, right? Despite live footage आ रही है, आपको दिख रहा है कि वो आदमी चल रहा है, and I mean you can come and join and see also It ना. is tiring यार. It is tiring. It It was is very tiring, tiring. man. I can't imagine. In fact, Very there tiring. were times पहले तो ये होता था कि you're walking so 25 kilometers a day, right? So you're doing typically 12 to 13 in the morning and similar in the evening shift. Then बीच में Until what time in the evening? 8-9 बजे तक, 10 बजे तक. हाँ मतलब like 8-9 बजे कब था? 8-9 बजे तक, which would finish by having, he would then address a small public meeting. Local Congress works. Local workers. So I don't know when it changed, but there was like maybe Karnataka या वहाँ से होना start हुआ था, one stretch walks. So you're doing like 15-20 kilometers in one stretch. Yeah. And the first time I remember we did that, everybody was just like looking at each other like, how are we going to do this? Like 25 किलोमीटर बहुत होता है. yeah, it is a lot, but I mean you do it and then it happens. And also I think it's the collective energy, you know, when you have so many people walking, and which is why I think walking is a great, you know, a great bonding mechanism also. Walking, that is one thing, but also the people around. I think Of course. when we started, तमिलनाडु से जब मैं किया था, I mean, I'm not really like hard blood, कोई कांग्रेस फैमिली मुझे बोल नहीं रही थी पहले से, माता पिता की इनके साथ ऐसे बात करो, ऐसे हाथ शेक करो. It's all new to all of us, Yeah. right? यहाँ की पॉलिटिक्स अलग होती है.
जमीन की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग होती है। ऑफ कोर्स। सो पहले डर था कि हाउ डू वी एंगेज विद पीपल, लोग क्या कहेंगे, देखेंगे, वो तो सिर्फ राहुल गांधी को देखने आए, हम तो पीछे वैसे ही सब वी आर लाइक जस्ट प्रॉप्स इसमें। पीपल वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन हिम, दे वर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अस। और तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका, महाराष्ट्र में भर भर के लोग आ रहे थे, खाना खिला रहे हैं हमको, ग्रेप्स, एप्पल्स, बनाना, घर पे आओ, हमारे बेबीज, दे वर हैंडिंग अस बेबीज बाय द डजन। मुझे तो हमेशा यही डर था कि कोई मेरे से गिर ना जाए बेबी। They would not take money. Yes, I know. So many, Yes, remember that place yeah. so in fact, Kerala, there's this one Lots of in places. this Kerala में, we went to this store, रात को सब खत्म हो गया था, खाना ही नहीं मिला पूरा दिन, because we were civil society, we had to look first, after the yatra, we had to look for an ashram, get into a place, settle down, then there's nothing, everything is shut 9:30 के बाद, so we are looking at 10:30, 11, कुछ मिल ही नहीं रहा खाने को। Finally एक क्या था, पिज्जा हट था, पिज्जा हट was open, we said चलो घुसो उसमें, कुछ ले लो। That guy came, manager, and we were all wearing these, what is it called? We had badges. Badges, भारत यात्रा के badges थे। So he came, Mallu fellow, and he said that आप भारत यात्री हो, all of you are भारत यात्री, we like yeah, order हो गया था, we were sitting down, so he ordered, he gave us our food, he said it shuts at 11 o'clock but we'll keep it open extra half an hour। बात करने लगा, ये है वो है ये वो है। He said that my father is this district president of the CPIM, we are not officially joining the yatra but I want to join it। So I said आ जाओ, who's stopping you, walk with us and all that stuff। That meal he did not let us pay for, he said ये आपके ऊपर है, I will pay for it। Not just that, he was stalling for half an hour because अपने घर से वो टैपियोका क्या बोलते हैं, टैपियोका का वो और बनाना की चिप्स वो लेके आया, टैपियोका चिप्स आर अमेजिंग। तो he said ये आपके लिए for the yatra because this is a pilgrimage। That was the first day I realized that this is something different। Yeah. And every time I was looking at it ना, kids, not just kids were like playing around with us, walking for us 1-2 kilometer, mummies and aunties are coming। Do you remember that fellow, what's his name, वो जो हाई बेबीज वाला, दिस वन गाय वाज सो नर्वस, सो स्कैर्ड कि मुझे बात ही नहीं करनी, 45-50 ईयर ओल्ड गाय, ही इज नॉट लाइक लुकिंग एनीवेयर, बस इधर ही देख रहे, एक दूसरे को देख ही नहीं रहा है। और ये सब बच्चे खेल रहे थे, सो वी वर लाइक जस्ट टेलिंग हिम कि इनसे हाई करो, बात कर लो वगैरह, वी जस्ट टीचिंग हिम हाउ टू एंगेज विद पीपल बिकॉज इट वाज जस्ट सो इजी टू टॉक टू पीपल, दे गिव यू एनर्जी, हम कुछ कर नहीं रहे थे, दे आर जस्ट गिविंग यू एनर्जी, दे आर आस्किंग अस क्वेश्चंस, वी आर जस्ट टॉकिंग एंड वॉकिंग। देयर वाज अ बंच ऑफ किड्स देयर ऊपर एंड उनके साथ माएँ थी। अब इसको लगा कि ही इज लाइक कि मैं इनको हाय बोलूंगा, ही इज ओवर एक्साइटमेंट, इज लाइक हाय बेबीज एंड द आंटीज एंड द मम्मीज आर लाइक हमको कह रही है, उसको कह रहा है, बहुत ही बढ़िया। and then everyone's like looking at him angrily, we like then we told him कि क्या किया है, he like no not you, the younger ones। Cute, but he is very innocent, very cute। Yeah. But on that note, full of such stories। Yeah. Agreed। मतलब 5 महीने long यात्रा, 4,000 kilometers on road, of course there will be crazy And I stories। think once in a lifetime experience to actually give you an opportunity to experience so many cultures। That's true। Like personally true। for me, मैंने इससे पहले like my exposure to South was I'd probably been to Chennai and Bangalore and that is that। So and I think had it not been for the yatra, Kerala में जैसे, Kerala में अगर if I'm going, I'm probably like if I'm not going for work, I'm going to Munnar or like or some Alleppey place, right? or Yeah, like that, right? True। You really wouldn't get to see so many parts of the country, right? And experience so many different cultures, And so many people। different cuisines and people। हर लोगों का अलग सोच, ये जो there's this old कहावत ना, आपने मेरे शब्द चुरा लिए, मैं यही बोल रहा था। every 300 kilometers Every changes, thought। it is true, Millions of thoughts। it is। एक तो firstly there was this have you seen that movie Forrest Gump? I have। तो उसमें वो एक सीन नहीं है जब वो भागते जा रहा है, बस देख रहा है और बस पहाड़ वहाड़ सब कुछ ऐसे, इट इज लाइक दैट, इंडिया इज लाइक दैट, लॉट्स ऑफ डिफरेंट सीनरीज एंड अनबिलीवेबल, Beautiful Karnataka, I mean कर्नाटका, महाराष्ट्र का, yeah, केरला, एवरी प्लेस अमेजिंग, बट द पीपल, every I think every 3-4 villages, their entire worldview changes, their Everything। conversations are so different and it's just fantastic। I mean the kind of learning you are able to get in, it is a political education like nothing। मतलब आप कुछ कर लो, यात्रा से बेहतर और कोई पॉलिटिकल एजुकेशन। इसीलिए शायद पहले के जमाने में भी जब आउटरीच होता था, यात्राएं इसलिए की जाती थी, इसलिए की जाती थी। या चलिए, ऑन दैट नोट बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद मी एंड so बहुत much। मजा आया। This was आई fun। रियली होप ऑल द रीडर्स गेट अ चांस टू रीड दिस बुक। अगर आजू बाजू बुक स्टोर में कहीं दिख जाए तो बिल्कुल पढ़े। Please buy this, please get read this। it। You'll really enjoy this। एकदम बेच दिया गया कि भाई साहब प्लीज बुक No, but लीजिएगा। I really truly feel that you'll really enjoy the stories in the yatra। It carries a lot of essays from all the not all the yatris, from a lot of lot of there are 3 Yatris। sections, एक यात्रीज का है, people who actually walked, the other one is eminent citizens who actually joined the yatra, spoke to him, And their random experiences।
मतलब they are like different walks of life. Okay. Every region, every community, every different perspective. Okay. And some of them are very critical of the Congress party also. Many of your questions that you are asking, they're actually talking about this. Okay. Ajay Godavardi ने लिखा है, सलमान खुर्शीद ने लिखा है. They are all very critical of what is happening, not happening. वो Okay. एक है. Okay. And the third set is people like us who organize parts of the yatra, different aspects, whether it's logistics, social media. So 3 different sections Super. with pictures. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, Yes, थैंक यू। you.